Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा एचडीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो सब्जेक्ट है एचडीपी सेकंड ईयर के अंदर मेडिसिन, उसके अंदर हमारी कौन सी डिजीज़ चल रही है, मेटाबॉलिक डिजीज़ चल रही है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में हमने सबसे पहले जो बीमारी आती है मिल्क फीवर, जिसे हम दुग्ध ज्वर या दूध के बुखार के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, स्टडी कर ली थी। आगे आज हम बात करने वाले हैं जो मिल्क फीवर जैसी जो दूसरी बीमारी होती है डाउनर काउ सिंड्रोम, उसके बारे में। तो आज हमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ में दूसरे नंबर की जो बीमारी है उसका नाम है डाउनर काउ सिंड्रोम। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ में जो दूसरे नंबर की बीमारी है हमारी, वो है डाउनर काउ सिंड्रोम। ठीक है, यह जो बीमारी है वो मिल्क फीवर जैसी ही है, यानी कि दूध के बुखार की जैसी ही है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं और इसके जो डेफिनेशंस हैं कहें, या फिर इसमें जो सिम्टम्स प्रकट होते हैं और पशु की जिसमें जो स्टेजेस होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। इस वजह से यह मिल्क फीवर को अपने आप से अलग बनाती है बीमारी। इसमें लेकिन क्या होता है, मिल्क फीवर जो रोग होता है वो ज़्यादातर हमारी जो देसी नस्ल की गायें होती हैं, भारत के जो जिनका जन्म स्थान है, ओरिजिन है जिनका, लेकिन ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम है, यह जो बीमारी है वो मेन रूप से विदेशी नस्ल की गायों में होता है। ठीक है, तो हम देखें, यह है एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि यह जो रोग है, यह रोग विदेशी नस्ल की गायों में अधिक होता है या पाया जाता है। क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, और इसमें भी क्या होता है, यह पशु के ब्याने के बाद में होती है, लेकिन इसमें पशु सचेत एवं सक्रिय होता है। यह बीमारी भी पशु के ब्याने के बाद होती है तथा लेकिन इसमें पशु चुस्त व सक्रिय रहता है। इसमें पशु क्या होता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन रीज़न इसमें क्या होता है कि इसमें पशु खड़ा होने में असमर्थ रहता है। खड़ा होने में असमर्थ रहता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे विशेष प्रकार का मिल्क फीवर कहा जाता है। इसे विशेष प्रकार का स्पेसिफिक या स्पेशली मिल्क फीवर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखें डाउनर काउ सिंड्रोम किस किस कारणों से होता है, तो इसकी ईटियोलॉजी देखें। ईटियोलॉजी में तो हमें देखना होगा, सबसे पहले तो इसका कारण होता है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया में सभी को पता है, वह प्रसव जिसमें बाहरी सहायता की आवश्यकता हो उसे क्या कहेंगे, डिस्टोकिया। जो सामान्य प्रसव नहीं, जो सामान्य न होकर जिसमें कठिनाइयाँ होती हैं, बच्चा फंस जाता है, जेर गिरने में परेशानी होती है, उसे क्या कह देते हैं, डिस्टोकिया कह देते हैं। असामान्य प्रसव की स्थिति को क्या कह देते हैं, डिस्टोकिया। एक रीज़न तो इसका ये हो गया। दूसरा है बच्चे का जो आकार होता है वो बड़ा होने के कारण क्या होता है, प्रसव के समय जो ऑब्चुरेटर जो नर्व होती है वो क्या होती है, उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा रीज़न है बच्चे के आकार का बड़ा होने की वजह से
ऑब्चुरेटर नर्व के दब जाने से भी क्या हो सकता है, डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। उसके अलावा है पशु का गैस्ट्रेशन पीरियड के दौरान फर्श पर फिसल जाने से। पशु का फर्श पर फिसल जाने से भी क्या होता है कि पशु को डाउनर काउ सिंड्रोम जो डिजीज़ है वो हो सकती है। उसके अलावा इसका जो कारण है वो है हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से भी क्या होता है कि यह रोग हो सकता है, यानी कि शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए और फास्फोरस की कमी हो जाए, जिसकी वजह से पशु को क्या हो सकता है, डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। और दूसरा कारण है कि मिल्क फीवर के बाद में यह बीमारी हो जाती है, यानी कि अगर मिल्क फीवर के अंदर पशु की डेथ नहीं होती है तो उसके बाद में क्या होता है कि यह रोग हो जाता है। मिल्क फीवर के बाद यह डिजीज़ होती है, मिल्क फीवर के बाद यह डिजीज़ होती है। ठीक है, ये हो गए इसके कारण, रीज़न कंप्लीट होते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम के। आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में हम देखें, सबसे पहले तो क्या होगा, पशु का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, सिम्टम्स में क्या होता है, एक तो पशु का जो बॉडी टेम्परेचर होता है बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। ठीक है, एक तो इसका ये सिम्टम्स है। दूसरा होता है कि मिल्क फीवर के उपचार के बाद ही पशु क्या होता है, खड़ा नहीं हो पाता है, यानी कि मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट के बाद भी पशु खड़ा व ठीक नहीं होता। तो यह इसका सिम्टम्स है कि ये डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, पशु सचेत, सक्रिय व चुस्त रहता है। एक इसका ये कारण हो गया। दूसरा है कि सिम्टम्स में कि पशु खड़ा होने में असमर्थ रहता है। पशु क्या होता है, खड़ा होने में असमर्थ रहता है तथा बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है, बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, पशु खड़ा हो नहीं पाता, बट नहीं खड़ा हो पाता है पशु। ठीक है, एक इसका ये सिम्टम्स हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि पशु क्या करता है, खिसक कर आगे पीछे होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रीपर काऊ कह देते हैं। इसका दूसरा जो सिम्टम्स है वो है पशु खिसक कर आगे पीछे होता है, जिसे क्रीपर काऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीपर काऊ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह बीमारी 6 से 7 दिन तक बीमार है, और अगर पशु के फिर क्या होता है कि सेप्टिसेमिया यानी कि मांसपेशियों में जहर फैल जाने की वजह से पशु की डेथ हो जाती है।
यदि इस डिजीज़ में पशु 6 से 7 दिन तक बीमार रहता है तो सेप्टिसीमिया यानी कि मसल्स में जहर, सेप्टिसीमिया के कारण पशु की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हो गए इसके सिम्टम्स। आगे हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक तो पशु को भूख कम लगती है और पशु पानी भी कम पीता है। इसके सिम्टम्स हैं पशु को भूख कम व पानी भी कम पीता है। पशु को भूख भी कम लगती है और पशु पानी भी कम पीता है। इसमें रेस्पिरेशन जो होती है वो भी, और जुगाली गोबर मूत्र करना भी क्या होता है, सामान्य रहता है। लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि इसमें रेस्पिरेशन, रिगर्जिटेशन एंड गोबर में जो मूत्र करना होता है वो स्थिति पशु की सामान्य रहती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके सिम्टम्स कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। डायग्नोसिस में वही आएंगे हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। आगे हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, पशु को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे एंड IV जैसे कि मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, वाटर हो गया, ये सब देंगे। पशु को देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे IV, जैसे कि क्या क्या हो गया इसमें, कैल्शियम, वाटर हो गया या मिनरल्स हो गए। ये हो गए इसके इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अलावा क्या करेंगे, हम पशु को टोनोफॉस्फेन का जो इंजेक्शन होता है वो देंगे। पशु को इंजेक्शन देंगे टोनोफॉस्फेन का इंजेक्शन देंगे पशु को कितना, 10 ml के समथिंग दे देंगे IM, इंट्रा मस्कुलर। उसके अलावा हम क्या करेंगे, पशु को जो इंजेक्शन आता है ट्राइवेट का वो देंगे 10 ml इंजेक्शन ट्राइवेट, 10 ml इंट्रा मस्कुलर। इसमें B1, B2 और B12 आता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, पशु की जो मसल्स होती हैं उन पे मांसपेशियों पर मसाज करेंगे, मालिश करेंगे। तथा क्या करेंगे, एक इंजेक्शन देंगे साइमैफ का भी इंजेक्शन दे देंगे पशु को, 200 ml सब कट दे देंगे, कम से कम 200 ml सब कट। उसके अलावा है पशु को इंजेक्शन दे सकते हैं हम माइफैक्स का या साइमैक्स का भी। उसके अलावा इंजेक्शन है माइफैक्स और या साइमैक्स, इन सब के इंजेक्शन हम पशु को दे सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा माइफैक्स रहेगा, माइफैक्स का दे दें कम से कम क्या तो 450 ml दे दो या फिर 50 ml दे दो IV। ठीक है, माइफैक्स का इंजेक्शन। इसी के साथ आज की जो हमारी डिजीज़ है डाउन काउ सिंड्रोम वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।